सो हेलो गाइस। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी भी मेरे को बस ट्रेनिंग करने जाना था, काफ़ी दूर जाना है, डेडलिफ्ट मारनी है आज। तो सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बना लेता हूँ, काफ़ी गैप हो जाएगा वरना। तो एक टॉपिक था जिसके ऊपर बात करनी थी, वो है कि ज़्यादातर जो अब बिगिनर्स हैं उनके इतनी ज़्यादा इंजरी आ रही है। मतलब आर्म रेसलिंग स्टार्ट करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और बहुत ही किसी के रिस्ट में इंजरी है, किसी के मतलब बहुत ही मेजर इंजरीज आ रखी है और उसके बाद वो गेम छोड़ देते हैं। तो अगर आपको अभी कोई इंजरी हो रखी है, कोई सीवियर इंजरी है काफ़ी टाइम से, तो पहली बात भाई, मैं कोई मतलब इसमें मेरे कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं। तो आप पहले जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ, फिजियोथेरेपिस्ट को जाके भाई कंसल्ट करो। मैं एज एन एथलीट बात करूँगा और जितना मैंने पढ़ा है, जितनी रिसर्च करी है, ठीक है, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। और अगर इंजरी हो रखी है तो भाई वीडियो छोड़ के आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो आपकी इंजरी को ठीक कर सकता हो। मैं बात करूँगा किसी बिगिनर के लिए, या आप किसी लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे हो और आप गेम कर रहे हो और आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में इंजरी आ सकती है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव को लेके बात करूंगा कि मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगा आपके बेसिक्स कि आपको फ्यूचर में इंजरी नहीं आएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपको समझा दूंगा कि क्या रीजंस रहते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड करोगे तो आपको आगे अपने पूरे जर्नी में, ठीक है, गेम के जितने भी आप जब तक खेलोगे आप इंजरी फ्री रह के खेल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो और आप किसी भी लेवल पे हो, तो एक चीज़ होती है आपकी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक जनरलाइज करके नहीं बता सकते कि अगर मेरी इंजरी इस चीज़ से ठीक हुई है, या तो वो चीज़ एक बेसिक चीज़ हो जो सबके लिए काम करेगी, ठीक है, वो बहुत बेसिक चीज़ है और उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे रिसर्च है, फैक्ट्स है। तो और वो जनरल बात है तो सबके लिए काम करेगी, वो हर एथलीट के लिए काम करेगी। लेकिन अगर मैं कोई कहीं से कुछ सुन लिया, ब्रो साइंस वाली बात करता हूँ और वो मैं आके आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए काम करी है और ये सबके लिए काम करेगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा बच के रहना और लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए ऐसी बातें एक सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलने से पहले। ठीक है, तो हम बात करते हैं, बाकी इन सब बातों को छोड़ते हैं, हम बताते हैं कि क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो कोई भी ट्रेनिंग हो या कोई भी गेम हो, अगर हम आर्म रेसलिंग को देखें तो अभी तो पीछे ब्लैक बोर्ड वगैरह, वो वाइट बोर्ड है नहीं, ये दूसरी जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट मैं ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही मतलब सरल भाषा में समझा दूंगा। तो पहली बात कि जो हमारा गेम है आर्म रेसलिंग, उसको हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारी ट्रेनिंग, ठीक है, दूसरा है डाइट और तीसरा है हमारी रिकवरी। मतलब ट्रेनिंग पहला जो है ना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग में हमारी आर्म रेसलिंग की वेट ट्रेनिंग हो और हमारी टेबल प्रैक्टिस दोनों इंक्लूडेड है। तो ट्रेनिंग के अंदर आता है हमारी टेबल प्रैक्टिस और वेट ट्रेनिंग। अब आप इसको इक्वली इम्पोर्टेंस देते हो, ये आपके ऊपर है कि आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, किसको कम देते हो। बट मेरा मानना है कि वेट ट्रेनिंग ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बट आर्म रेसलिंग की जो मेन आप जो चीज़ें सीखोगे ना, वो एक टेबल प्रैक्टिस, टेबल पे आके आपको ट्रेनिंग करनी है। मतलब प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस पुल्स जो होते हैं ना, उसमें अपना 100% दोगे ना, वो वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और मैं अपनी ट्रेनिंग में भी उसको उतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ, टेबल प्रैक्टिस को मैं ज़्यादा, अगर मेरे को देना होगा ना इंपॉर्टेंस, तो मैं टेबल प्रैक्टिस को ज़्यादा दूंगा। बाकी सबके अपने ओपिनियन है, जो जिस पे वर्क करे वो वैसे कर सकता है, बट मैंने अपना बता दिया। ट्रेनिंग में दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। दूसरा आता है डाइट। डाइट में आपका न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन आता है। मतलब न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हो वो आप डाइट के थ्रू ले रहे हो, बाकी सप्लीमेंटेशन जो भी चीज़ें आप एक्स वाई जेड बाहर से ऐड कर रहे हो, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेज से आप ले रहे हो और नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हो, ये आ जाता है आपके डाइट में। सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन, ये सब अलग सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट आता है आपका रिकवरी। रिकवरी में आपका पहली चीज़ आती है स्लीप, और दूसरी चीज़ आती है, मैं उस चीज़ को बोलूँगा आपकी एसेसरीज।
मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई आपकी स्लीप। सारा गेम वहीं पे होता है जब आप जितनी जैसी स्लीप ले रहे हो, जिस क्वालिटी की स्लीप ले रहे हो, जिस टाइम पे ले रहे हो। और दूसरी चीज़ें जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, और ये मसाज हो गई, और ये आजकल जो ये पीआरपी वगैरह जो चल रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मतलब मैं अपना कोई इन पे ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें एक काइंड ऑफ आपकी रिकवरी की सप्लीमेंटेशन मान लो। स्लीप आपकी बेसिक है, और ये सब चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा है जो आप अगर दोगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके बिना गेम नहीं हो सकता, बट ये सब चीज़ें काइंड ऑफ एसेसरीज में मैं इनको गिनता हूँ। तो अब सब पे धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो गेम में जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, तो पहली बात है गेम टेंडेंस का है। जितनी भी मेजर इंजरीज अगर किसी को फेस करता है कोई एथलीट, वो मसल की इंजरीज नहीं होती, उनके टेंडेंस की, उनके जॉइंट्स की, रिस्ट में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। बोन्स में फ्रैक्चर आ जाते हैं, ठीक है, आपके फिंगर्स में, ठीक है, छोटी वाली उंगली में या फिर फिंगर्स के यहाँ इंजरी आ गई, एल्बो के अराउंड, शोल्डर के अराउंड। तो बेसिक इंजरी जो आपकी टेंडेंस की है। और आर्म रेसलिंग में स्ट्रांग होने का मतलब ये है अपने टेंडेंस को स्ट्रांग करना, उनको ग्रो करना। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जो लोड टेंडेंस पे ले रहे हो, तो आपको समझना होगा कि भाई मेरा ट्रेनिंग, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ना, जो ये तीन चीजें हैं, जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोगों का पूरा फोकस सिर्फ पहले पार्ट के ऊपर है, कि मैं ट्रेनिंग में अपना 100% दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस पुल्स में अपना 100% दे रहा हूँ। उसके बाद मेरी डाइट कैसी है, गेम की क्या डिमांड है, गेम क्या सप्लीमेंटेशन मांगता है, क्या न्यूट्रिशन मांगता है, कैसी स्लीप चाहिए, उस पर मेरा ध्यान नहीं है। और जब ये चीज़ रिपीटेडली होती जाएगी, मतलब हर सेशन के बाद आपको लग रहा है कि मैं यहाँ तो 100% दे रहा हूँ, पर डाइट ये सब चीज़ें अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो टेंडेंस आपको मजबूत करने हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। आपको फील होगा कि मैं यार तगड़ा होता जा रहा हूँ, मैं हर चीज़ को दे रहा हूँ, बट आपको अपने आप पता होगा कि आपकी स्लीप कैसी है, ठीक है, आपकी डाइट। भाई अगर टेंडेंस को तगड़ा करना है, तो आपको डाइट में कोलाजन, हाई फाइबर्स, ठीक है, हाई प्रोटीन, ठीक है, अच्छे फैट्स रखने पड़ेंगे डाइट में। आप कोलाजन ही प्रोवाइड नहीं कराओगे, और वो भी डाइट के थ्रू। सप्लीमेंटेशन तो बाद की बात है। तो यही अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा ना, अगर आप इंडिया में भी ऑब्जर्व करें, ज्योग्राफी ज्योग्राफी को देख के अगर ऑब्जर्व करें, जो डिफरेंस आता है ना प्लेयर्स के लेवल में, जहाँ पे अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर है, या फिर वहाँ पे उनकी डाइट में और अपनी डाइट में डिफरेंस आप देख लो। आप जो मेजर डिफरेंस आ रहा है ना आपके और उनकी परफॉर्मेंस में, या फिर रिजल्ट में जो डिफरेंस आपको लगता है, आपको ट्रेनिंग ठीक है, आप ट्रेनिंग में अपना 100% दे सकते हो, कोई भी दे सकता है, ठीक है। बट जो डिफरेंस आ रहा है, वो रिकवरी में आ रहा है, वो स्लीप में आ रहा है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ रहा है, वो डाइट में आ रहा है। अगर जो चीज़ गेम मांगता है और वहाँ पे वो नॉर्मल है उनकी डाइट में, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है लेवल में, ठीक है। तो ये अब ये आपको समझना होगा कि आप कैसे करोगे, ठीक है। आप गेम की डिमांड है ये, और आप ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मेरी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। आपकी न्यूट्रिशन, आपकी सप्लीमेंटेशन जो चाहिए, ठीक है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो सप्लीमेंटेशन चाहिए, आपके जॉइंट्स के लिए जॉइंट सपोर्ट जो चाहिए आपको, अगर सप्लीमेंटेशन की मैं बात करूँ, डाइट में आपको कोलाजन चाहिए ही चाहिए। और भाई ये फैक्ट है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में कोलाजन नहीं होता, कोलाजन बिल्डर होता है, कोलाजन नहीं मिलता आपको। आप कितना वेजि अगर आप गेम करना चाहते हो, उसके बाद आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप को compete करना है, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल आप ट्रेनिंग करते हो और एक वीकेंड पे जाके आप प्रैक्टिस पुलिंग करते हो, बस आपका गोल यही है, तो आप अच्छे खासे स्ट्रांग हो सकते हो। बट अगर आप अपने आप को किसी लेवल पे देखना चाहते हो कि मैं एक लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या उसके आगे, ठीक है, अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, भाई वहाँ पे जो है हर चीज़
भले ही वो ड्रग से लेके स्टेरॉइड से लेके हर चीज़ का यूज़ हो रहा है, और आप compete करने वाले उन लोगों से जिनकी डाइट ऑन पॉइंट है, जहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपसे बेहतर है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में या यहाँ दिल्ली में रह रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ को हैम्पर करती है। लॉन्ग रन में आपको समझ आएगा कि आप कितना पीछे जाते जा रहे हो। आपकी स्लीप अगर कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, आपकी जो नेचुरल आपका नेचुरल जो ग्रोथ है, तो नेचुरल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन, वो आपकी 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक की स्लीप में रिलीज होता है। तो अगर आपको नहीं जाना ड्रग्स की तरफ, नेचुरली करना है, तो आप उनके इफेक्ट्स को मिमिक कर सकते हो, बट आपको फिर भाई उस लेवल का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 10 बजे आपको बिस्तर पकड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 10 से 2 की जो स्लीप में आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, उसके बाद आप 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद भी हर चीज को आपको ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा अगर आपको उनसे compete करना है, ठीक है, या उनके लेवल पे भी जाना है। ठीक है। और और एक पॉइंट ये भी है कि अगर मैं स्टेरॉइड्स की बात करूं, स्टेरॉइड्स तो एक पहली बात, अब अगर आप स्टेरॉइड्स यूज नहीं कर रहे, तो पहली बात अगर मैं स्टेरॉइड्स की बात करूं, वो उधर नहीं जाते हैं। अगर मैं स्टेरॉइड्स की बात करूं, तो स्टेरॉइड्स भी में क्या है, हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, उनके डेरिवेटिव, जो भी चीज़ अगर आप एक्स वाई जेड अगर आप सोचते हो, भाई वो कोई उन पे कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं है उनके अंदर कि वो आपकी ग्रोथ में कुछ हेल्प करेगी। वो हॉर्मोन से आपकी अगर वो बोन्स को साइज बढ़ाती है, पर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा रही है, कोलाजन सिंथेसिस बढ़ा रही है, भाई आपको प्रोवाइड तो डाइट से करना पड़ेगा ना। जो चीज़ बोन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, कोलाजन तो आपको खाना ही पड़ेगा, प्रोटीन तो आपको इंटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। आप नहीं अगर करते हैं तो ज़्यादातर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं उनके बोन मैरो या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो ज़्यादा इंजरीज फेस करते हैं। ठीक है। बट इसलिए उनका मतलब, अगर आप देखें, जो ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं और उनकी डाइट अच्छी नहीं है, मैं किसी को गलत वे में नहीं बोल रहा, बट अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ स्टेरॉइड्स ही, अगर आप डाइट अच्छी नहीं रखेंगे, आप वो चीज़ें नहीं डालेंगे बॉडी में, खाओगे नहीं, स्लीप अच्छी नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग करोगे और स्टेरॉइड्स को चेंज कर देगा, और अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी हड्डियाँ, आपके जॉइंट टेंडेंस कमज़ोर हो जाएंगे, और आपका गेम में आप सोच के बैठो कि मैं बहुत लंबा जाऊंगा, आपकी जो लाइफ होगी ना, कि मैं बहुत छोटी रहेगी, 4-5 साल में आप कोई मेजर इंजरी करवा लोगे और बैठ जाओगे। तो तीन चीज़ों को इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली एज एन 100% देना है ट्रेनिंग में। ठीक है। अगर डाइट अच्छी नहीं है ना, ट्रेनिंग को हल्का कर दो। अगर नींद अच्छी नहीं है, अगर रिकवरी अच्छी नहीं है ना, तो ट्रेनिंग को उस हिसाब से करो, वरना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेंडेंस इतनी दिक्कत देंगे, जब रिकवर नहीं होंगे, आप खाओगे कुछ नहीं। और आप एक बार बाहर के प्लेयर्स की, या फिर जो प्लेयर जिसको आप लुक अप टू करते हो अपने इंडिया में भी, उनकी डाइट देख लो, वहाँ पे क्या खाया जाता है। ठीक है। और अगर आपको रहना है, आपकी मोरल चॉइस है कि आपको वेजिटेरियन रहना है, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट आपकी ग्रोथ फिर उसी पेस से होगी, ये सोच के चलना। जहाँ पे अभी लेवल क्या है कि लोग कुछ भी यूज करने से पहले कुछ नहीं सोच रहे, और जहाँ पे जो कई एथलीट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के एथलीट्स हैं, उनकी डाइट इतनी अच्छी है, ठीक है, तो आपको compete उस स्टेज पे करना है जहाँ हर टाइप का आदमी आ रहा है, जो हर चीज में अपना 100% दे रहा है। ठीक है। आपको उनसे compete करना है, तो ऐसा नहीं, पहली बात ऐसा नहीं है कि आप उनको हरा नहीं सकते, और आप उनको आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। बात ये है, आप उनको आउट परफॉर्म तभी कर पाओगे, हर चीज को आप एक अपने ना, फिर आपको सेक्रीफाइस उसी तरीके का होना चाहिए, आपको उसी तरीके का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी लेवल की डेडिकेशन हर चीज प्रोग्राम्ड मैनर में करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग से लेके, डाइट से लेके, उस लेवल का सेक्रीफाइस, इधर उधर फोकस फिर आपका वही होना चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, बट पॉसिबल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज स्टेरॉइड से हो सकती है। अगर आपको उनसे compete करना है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई बाहर के लोग नहीं आ रहे, वो कुछ अलग नहीं खा रहे।
आपको अगर उनको आउट परफॉर्म करना है अपनी डाइट में, आप उनको, ठीक है ट्रेनिंग में क्या आउट परफॉर्म करोगे, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप भी ट्रेनिंग कर रहे हो। वेट मारने से मैं नहीं मानता वेट ट्रेनिंग से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से टेबल पे फर्क पड़ता है। बट जहाँ डिफरेंस आप ला सकते हो वो है आपकी डाइट, सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन, रिकवरी। ठीक है, और बाकी ये जो एसेसरीज है, मसाज कराना घर पे, खुद मसाज करना, डीप टिश्यू मसाज करना। ठीक है, हाथ को बहुत ज़्यादा रेस्ट देना, ट्रेनिंग कर ली उसके बाद हाथों को मतलब बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है कि बस अब इनको तो मेरे को संभाल के रखना है। ठीक है, इतना ज़्यादा रेस्ट देना। वहाँ ब्लड फ्लो कम है टेंडेंस में, तो हर चीज़ ऐसी करनी है जिससे ब्लड फ्लो बढ़े। ये सब चीज़ें करना, हर पॉइंट पे मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। अगर, सॉरी, आप ये सब चीज़ें करते हो भाई, ठीक है, तो पहली बात, हर चीज़ में 100% दोगे, आपको इंजरी भूल जाओ, इंजरी से बहुत दूर रहोगे। गेम इतना अच्छा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो इसके लिए बट आपको आपका विजन ना बहुत लंबा होना चाहिए, साल 2 साल को भूल जाना। फोकस ऐसा रखना कि बस मेरे को लॉन्ग टर्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एथलीट बनना है। तो एक स्ट्रॉन्ग एथलीट की तरह उस तरीके का विजन होना चाहिए, और उस तरीके का लाइफस्टाइल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर ये एक फुल टाइम जॉब बन जाएगा आपके लिए, और जिसमें काफ़ी समय तक आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस लेवल का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो मोस्ट वेलकम है। बाकी मैं आपको ऐसी ही वीडियोस बना के गाइड करता रहूँगा। ये वीडियोस उनके लिए ही थी जो इंजरीज से सफ़र कर रहे हैं, उन इंजरीज से डर लगता है, तो हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है भाई। 3 चीज़ें हैं, तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। जितना ज़्यादा चीज़ों को, एक भी पार्ट को नीचे लेते जा, मतलब एक भी पार्ट को निग्लेक्ट करोगे, धीरे 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 टेंडन मजबूत होने की जगह वीक हो जाएंगे, और हल्की छोटी मोटी किसी भी प्रैक्टिस पोल में, कहीं वेट ट्रेनिंग में आप इंजरी खा जाओगे। और रिस्ट की इंजरी ऐसी इंजरी है ये, आपको लाइफ टाइम आप ऐसे हो जाओगे कि आप अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप तगड़े होने आए हो तरीके से, फोकस रख के तगड़े हो। ऐसा मत कर लेना, आप बिगिनर हो तो सबसे ज़्यादा ये एडवाइस बिगिनर्स के लिए है कि आप ऐसा कुछ भी मत कर लेना कि आप सोच के बैठे हो कि मेरे को गेम में बहुत आगे जाना, और बहुत ऐसी इंजरी खा जाओ कि मतलब आप लाइफ टाइम बेड पे आ जाओ। तो सोच समझ हर चीज़ को तरीके से, प्रोग्राम तरीके से, वेट ट्रेनिंग भी हर तरीके से बढ़ाई जाती है। जिम में घुसते ही हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं होती। तो बाकी मैंने वीडियोस बना रखी है काफ़ी टॉपिक्स पे, और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी मैं जो एक पार्ट था एसेसरीज वाला, उन पे डिटेल में अगली वीडियो में बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको जेन्युइनली हेल्प करती हैं आपकी रिकवरी में। ठीक है, बाकी हर चीज़ कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, बाकी कमेंट कर देना कुछ भी अगर। ठीक है, बाय बाय गाइस।